Independent Election Commission will not give us. देश के 15% मुसलमानों को सोमवार को संसद का बजट सत्र एक बार फिर से शुरू हो रहा है। इस सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर के लिए बजट पेश करेंगी, इसलिए सत्र के खासे हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि विपक्ष मजबूती से इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है। इसके अलावा अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर भी सरकार विपक्ष का निशाना बन सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार बजटीय प्रक्रिया को पूरा करने और अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी लेने पर जोर दे सकती है। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल को पारित करवाने की कोशिश भी सरकार की हो सकती है, क्योंकि जेपीसी से तो बिल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए संसद की मंजूरी का एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। हालांकि मणिपुर में एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से 13 फरवरी से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार का मुख्य उद्देश्य वित्त विधेयक 2025 को पारित करवाना हो सकता है। आपको बता दें कि संसद में लंबित विधेयकों की संख्या अभी 35 है, जिनमें से 26 विधेयक राज्यसभा और 9 विधेयक लोकसभा में लंबित हैं। हालांकि कई विधेयकों के विभिन्न समितियों के पास होने से उनको इस सत्र में नहीं लाया जा सकेगा, फिर भी लगभग 2 दर्जन विधेयकों को सरकार इस सत्र में ला सकती है। इस दौरान जिस एक विधेयक पर सबसे ज्यादा राजनीतिक माहौल गर्मा सकता है उसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है। ये जेपीसी से 14 संशोधनों के साथ सदन में सरकार के पास वापस आया था। कैबिनेट ने संशोधनों को मंजूरी भी दे दी है। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसको पास कराने का प्रयास करेगी। सरकार का दावा है कि इस बिल के जरिए उसका मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार लाना है। हालांकि सरकार के दावों से उलट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए विरोध किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि वे इस विधेयक को संसद में पारित नहीं होने देंगे। सरकार के एजेंडे में और भी कई महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं, जिसे वो संसद में बजट सत्र के दूसरे हिस्से में ही पास करवाना चाहेगी। इसमें नया आयकर विधेयक 2025 शामिल है। ये विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इसे संसद की चयन समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। ये समिति इस बिल पर कई दौर की बैठकें कर चुकी है। संभावना है कि बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान समिति ये रिपोर्ट सौंप सकती है और सरकार इस विधेयक को चर्चा करने के लिए पारित कराने का प्रयास करेगी। किन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष? सदन में विपक्षी दल सरकार को मणिपुर में हुई हालिया घटना पर घेर सकते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी ईपीआईसी नंबरों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। दरअसल इससे पहले राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के साथ मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि 2019 से 2024 में 32 लाख मतदाता महाराष्ट्र में जुड़े। 2024 के लोकसभा चुनाव हुए और फिर विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख मतदाता जुड़ गए। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के मतदाता महाराष्ट्र की वयस्क आबादी से ज्यादा हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया था। सोमवार को टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात भी करने वाला है। यानी कुल मिलाकर बजट सत्र के खूब हंगामेदार होने के आसार हैं। लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति जी के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 31 अगस्त 2025 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है,